ध्यान देना बुआ, है ना। हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और क्या है बुआ, समन्वय, क्लास 10th का है बुआ, है ना। ध्यान देना बायोलॉजी, ध्यान दो बुआ, नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और क्या है रे, समन्वय। तो जानेंगे सबसे पहले पौधे के बारे में जानेंगे कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय होता है कैसे। पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है? तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नहीं, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है बुआ, हार्मोन होता है। इस प्रकार से पौधों में नियंत्रण और समन्वय होता है। आ जाएगा अगर बोर्ड में कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है और उसी के माध्यम से जो है पौधों में नियंत्रण और समन्वय होता है। आगे अगर जानेंगे पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन का नाम लिखे, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन का क्या लिखे, नाम लिखे। तो क्या क्या लिखना है, ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, है ना। ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये सब जो है पौधों में पाए जाने वाले क्या है हुआ, हार्मोन है। क्या है रे, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है हुआ, है ना। ये सब जो है मनुष्य में नहीं पाया जाता है बुआ, जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, केवल किसे पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, पौधों में। ध्यान रखना, इन्हें की उलट पुलट लिख देना। वृद्धि हार्मोन कौन हार्मोन है बुआ, वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन कौन कौन है बुआ, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स। ऑक्सीन और क्या है बुआ, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स जो है वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सीन और जिबरेलिन्स क्या है बुआ, वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि रोधक, रोधक मतलब होता है रुकावट, रुकावट डालना, मैंने वृद्धि को कम कर, वृद्धि होने नहीं देना, वृद्धि में रुकावट डालना। तो कौन सा हार्मोन डालता है बुआ, एब्सिसिक एसिड। माने पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन पाया जाता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। आगे जानेंगे सब हार्मोन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना बुआ। आता है सबसे पहले ऑक्सीन। क्या आता है, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन है क्या, समझना। ऑक्सीन जो होता है वृद्धि हार्मोन होता है। ऑक्सीन जो होता है एक क्या है बुआ, वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सीन एक क्या है, वृद्धि हार्मोन है। या पौधे के शीर्ष में पाया जाता है, या पौधे के कहाँ पाया जाता है, शीर्ष में पाया जाता है। या जो है पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक होता है, या पौधों में क्या करता है, कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायक होता है। अगर जो है गलती से पौधे के अगले हिस्सा को अगर काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो हार्मोन नष्ट हो जाता है। कौन सा हार्मोन नष्ट होता है, ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन नष्ट हो जाता है और जो लंबाई जो बढ़ता था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा हुआ, रुक जाएगा। आया समझ में ऑक्सीन। ठीक उसी प्रकार से है जिबरेलिन्स। क्या है हुआ, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स भी जो है ऑक्सीन की तरह ही होता है। जिबरेलिन्स कैसा होता है हुआ, ऑक्सीन की तरह होता है। यह लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। यह भी लंबाई बढ़ाता है, लेकिन गलती से अगर काट देगा तो रुक जाएगा, है ना। लेकिन क्या, देखो ध्यान देना, ऑक्सीन ऑक्सीन की तरह होता है हुआ। जिबरेलिन्स कैसा होता है हुआ, ऑक्सीन की तरह। यह लंबाई को बढ़ाता है, यह भी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और यह जो है फल का निर्माण करता है, लेकिन उस फल में क्या होता है, बीज रहित होता है। माने बीज होता है, उस फल में बीज होता है, वैसे फल का निर्माण करता है। और ऑक्सीन भी करता है ना, बीज रहित फल का क्या करता है हुआ, उत्पादन करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार से जानेंगे। आगे जानेंगे हुआ किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। ध्यान देना बुआ, है ना। अब आता है कौन सा हार्मोन है बुआ, साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। अब जानेंगे साइटोकाइनिन है क्या। साइटोकाइनिन रक्षक हार्मोन है हुआ, है ने। कौन सा हार्मोन है हुआ, ये किसको रक्षा करता है, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल को बचाकर रखता है, क्लोरोफिल को बचाकर रखता है, सुरक्षित रखता है। इसी वजह से जो है पेड़ पौधा में जो पत्तियां होती है हरी और ताजी दिखती है। हरी और क्या दिखती है, ताजी। इसलिए जो इसे रक्षक हार्मोन भी बोल सकते हैं। बता, साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है, रक्षक हार्मोन। और क्लोरोफिल को सुरक्षित रखता है। क्लोरोफिल को क्या करता है, पेड़ पौधा में जो है अत्यधिक दिनों तक क्लोरोफिल को सुरक्षित रखता है।
है ना। इसी वजह से जो है पत्तियां जो है पेड़ पौधा के जो पत्तियां हैं हरी और ताजी दिखती है बुआ। आगे जानेंगे एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड है बुआ? एब्सिसिक एसिड कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक। क्या है बुआ? वृद्धि रोधक है। कौन है बुआ? वृद्धि रोधक। माने वृद्धि ने ज्यादा बढ़ने नहीं देता पेड़ पौधा को। यह क्या करता है? ऑक्सिन और जिबरेलिन के विपरीत काम करता है, उल्टा। माने कि ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या करता है? पेड़ पौधा की लंबाई में वृद्धि करता है, लेकिन ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड वृद्धि को कम करता है, माने कि वृद्धि नहीं होने देता, वृद्धि रोधक, वृद्धि बढ़ने ही नहीं देता है पूरा। क्या करता है? ऑक्सिन और जिबरेलिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड कोशिका विभाजन को विरोध करता है। बोले तो कोशिका के विभाजन में सहायता नहीं होता है, कोशिका के विभाजन में विरोध करता है, रुकावट डालता है ना। एब्सिसिक एसिड और क्या करता है? पत्तियों के मुरझाने में मदद करता है। पत्तियों को मुरझाने में क्या करता है? मदद करता है, जिसके कारण पत्तियां जो है टूट कर गिर जाती है। क्या होती है वो? टूट कर क्या होती है? बताओ, मुरझा देती है, पत्तियों को मुरझा देती है और टूट कर गिर जाती है। किस हार्मोन की वजह से? एब्सिसिक एसिड से। बता हुआ तना फूल बीज। तना फूल बीज को क्या करता है? बढ़ने से रोकती है। बढ़ने से क्या करती है? रोकती है। कौन सा हार्मोन हुआ? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तना फूल और बीज को बढ़ने से क्या करती है? रोकती है। आगे जानेंगे एथिलीन के बारे में। एथिलीन जो होता है हुआ गैस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है हुआ जो किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाता है। और एथिलीन जो है फलों को पकाने में मदद करता है। क्या करता है वो? फलों को पकाने में मदद करता है। मतलब इसे कहा जाता है फल को पकाने वाला हार्मोन। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है? फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। एथिलीन जो है कृत्रिम रूप से भी तैयार होता है, माने कि इसे जो है आर्टिफिशियल रूप से भी बनाया जाता है और फलों को पकाने में भी मदद करते हैं। कोई दिक्कत? कुछ याद करना है बुआ, विशेष याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? फल को पकाने वाला हार्मोन कौन? ध्यान देना बुआ, ये क्या है रे? एथिलीन। एथिलीन से हुआ था तो एथिलीन ध्यान दो। एथिलीन जो है किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। किस रूप में हुआ? और एथिलीन को फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। या जो है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। एथिलीन को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और फलों को पकाने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कुछ याद रखना है बुआ कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है? पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन, पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन, हाँ। क्लोरोफिल को बचाकर रखता है, क्लोरोफिल को बचाकर रखता है साइटोकाइनिन। और पौधे के अग्र भाग में कौन पाया जाता है? हाँ, पौधे के अग्र भाग में कौन पाया जाता है? और पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन होता है वो ऑक्सिन और जिबरेलिन। माने वृद्धि हार्मोन कौन होता है? वो ऑक्सिन और जिबरेलिन। और वृद्धि रोधक हार्मोन होता है वो एब्सिसिक एसिड। ध्यान रखना है। ध्यान देना बुआ, एक पौधों में निम्न प्रकार की गतियां होती है। एक पौधों में निम्न प्रकार की क्या होता है बुआ? गतियां होता है। पहला होता है जलानुवर्तन। कौन अनुवर्तन? दूसरा कौन अनुवर्तन? प्रकाश अनुवर्तन। कौन अनुवर्तन हुआ? प्रकाश अनुवर्तन। अब तीसरा गुरुत्वानुवर्तन। कौन अनुवर्तन हुआ? और चौथा जो है रसायनुवर्तन। कौन अनुवर्तन हुआ? माने जलानुवर्तन समझना। जलानुवर्तन क्या है? माने पौधों को क्या करेगा? जल की ओर गति करेगा, है ना। पौधों जो है जल की ओर गति करेगा तो समझ जाना क्या है? जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, पौधों जो है प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश अनुवर्तन, है ना। गुरुत्वानुवर्तन, पौधे जो है पृथ्वी की ओर गति करता है। किसकी ओर गति करेगा? तो समझ आना है कि गुरुत्वानुवर्तन। रसायनुवर्तन, पौधे जो है बीजांड की ओर गति करता है। किसकी ओर गति करता है? बीजांड की ओर गति करता है, उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। अब जानेंगे हुआ जंतु में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है हुआ? तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, है ना। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय होता है। लेकिन पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है? तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय होने के लिए,
है ना, तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसका आवश्यकता होता है बुआ, हार्मोन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से पौधों में नियंत्रण समन्वय होता है। लेकिन जंतु में बुआ तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। अब जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क देखो क्या है, हमारा जो मस्तिष्क होता है बुआ, हमारा जो मस्तिष्क होता है तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन सेल का बना होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन सेल का बना होता है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कौन है वह, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका कार्य क्या है, शरीर को नियंत्रण करना, शरीर को क्या करना, नियंत्रण करके रखना, शरीर को कंट्रोल में रखना बुआ, है ना। इसका जो है ना, यह जो है इसे जो है शरीर से ज्यादा मस्तिष्क पर ध्यान देना चाहिए। शरीर से ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, मस्तिष्क पर ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क होता है कहाँ, तो मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक हड्डी में ढका होता है, क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक हड्डी से क्या रहता है वह, ढका होता है। और हड्डी के नीचे मेनिंजीज नामक झिल्ली होता है, हड्डी के नीचे मेनिंजीज नामक क्या होता है, झिल्ली होता है बुआ। इसका जो वजन होता है बुआ 1.4 kg, कितना केजी बुआ, 1.4 kg। और मस्तिष्क जो है सूचनाओं का भंडार है बुआ, है ना, सूचनाओं का क्या है, भंडार है। इसमें बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हो, है ना, माने इसके अंदर अपना सूचना को डाल सकते हो, माने सूचनाओं का भंडार है बुआ, कौन है, मस्तिष्क। कोई दिक्कत